বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। बेईमान है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका मार्गदर्शन करना है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं फिर से गुजरात में जो हमें सफलता आपने दिलाई और आपके नेतृत्व में हमें मिला है, और जिस हर्षोल्लास के साथ सारा देश हर्षोल्लास के साथ है, मैं आपको भी बधाई देता हूं और आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में भी कहना चाहता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि मंच से सभी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हर मोर्चे पर भारत का नाम रोशन किया, देश के रक्षक, देश को आगे बढ़ाने वाले, देश को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने वाले, हम सब के मसीहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस विजय के अंदर मूल आधार इस विजय का जो है, ऐसे हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सब हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया बैठ जाइए। आपका जोश बता रहा है, कृपया बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से कि वो आए और हम सबके नेता पार्टी को हर विजय की ओर बढ़ाने वाले, हर विजय के मूल आधार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। आज के इस विशाल विजय सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ नेता और यहां इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा आए, जोश से भरे हुए, ओतप्रोत होते हुए विजय के इस सभा में अपना योगदान करने के लिए दूर दूर से आए, आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ गुजरात की जनता, गुजरात
कार्यकर्ता और तमाम कार्यकर्ता जो इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में लगे, उन सबको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं। यह हम सब के लिए खुशी की बात है और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जब हम गुजरात के नतीजे देखते हैं तो आजाद भारत में रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये जीत हासिल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली है। इस प्रचंड ऐतिहासिक जीत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है, और वह है विकासवाद, विकास की कहानी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखाई देती है। हम जानते हैं कि विकास के साथ साथ कल्याणकारी नीति, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उन सब के लिए जो आपने नीतियां बनाई, जो आपने कार्यक्रम बनाए, जो उनके दुख दर्द को समझा, जो उनके आंसुओं को पोंछने का आपने काम किया, उस गरीब के घर में रोटी मिल सके इसकी व्यवस्था की, उसके घर में अच्छा सा शौचालय हो जाए और वो जीवन इज्जत के साथ जी सके, इसलिए परिवर्तन आपने ला करके दिखाया है। गरीब के घर में बिजली मिले 24 घंटे, उसको 2 वक्त की रोटी मिले, वह विकास करने के लिए उसकी शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, महिलाओं की चिंता हो, युवाओं की चिंता हो, किसानों को इज्जत से आगे बढ़ने का मौका मिले, ये सारी नीतियों को आपने प्रतिबद्ध किया है। और जिस तरीके से आपने गुजरात में विकास में सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, गुजरात की जनता ने भी नतीजे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यह भी आपको देखने को मिला। हमें 52% वोट हमारे को मिला गुजरात में, और उसके साथ साथ 156 सीटों पर हम विजय हासिल कर पाए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पिछले चुनाव में 41.4 से घट करके 27.3% पर कांग्रेस आकर के खड़ी हो गई। एक तरीके से उनका वंशवाद, परिवारवाद, अकर्मण्यता और गैर जिम्मेदाराना विपक्ष, यह सब मिलाकर के उनकी स्थिति इस तरीके की बनाता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक नई पार्टी आई गुजरात का अपमान करने के लिए। वो नई पार्टी क्या करती थी? एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे, ये देखो, इसको नोट कर लो, और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो, जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ। ये कैसी राजनीति है?
देखो मैं लिख के दे रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। और दूसरा रिकॉर्ड उसने क्या तोड़ा, और दूसरा रिकॉर्ड क्या तोड़ा कि आजाद भारत में आज दिन तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो बोर्ड लेकर के चलता हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। बोर्ड लेकर के ऐसे अपने बारे में बताने की आवश्यकता पड़ जाए, आप समझ सकते होंगे कि ये कितने कट्टर बेईमान हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबका मार्गदर्शन करना है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं फिर से गुजरात में जो हमें सफलता आपने दिलाई और आपके नेतृत्व में हमें मिला है, और जिस हर्षोल्लास के साथ सारा देश हर्षोल्लास के साथ है, मैं आपको भी बधाई देता हूं और आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में भी कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, अथक प्रयास उन्होंने किया, बहुत मेहनत की। यह ठीक है कि हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राज जरूर बदला, लेकिन साथ में राजनीति के रिवाज भी बदले। पहले जब पार्टियां बदलती थी तो 5% से वोट का फर्क पड़ता था। आज ठीक है कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हमारे को 0.9% यानी 0.90 यानी 1% से कम वोट से हमारा फर्क रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और साथ ही साथ जो सरकार में आने वाली पार्टी है उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। वो अच्छे काम में जुटे, अच्छे काम में, विकास में हम उनका साथ देंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से एक कारगर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हिमाचल की जनता के इंटरेस्ट को और उनके हितों की चिंता करते हुए हम काम करेंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वहां भी पंजाब से सटा हुआ, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनसे सटा हुआ हिमाचल प्रदेश है। 67 सीटें चुनाव लड़ने आए थे और मैंने कहा था कि खाता तो खुलना छोड़ो, इनकी जमानत जब्त होगी, और 67 की 67 सीटों पर जमानत जब्त हुई और 25 सीटों पे नोटा से भी कम वोट आए हैं। 25 सीटों पे नोटा से भी कम वोट आए। मित्रों, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। मैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यहां की दिल्ली की सरकार ने एमसीडी का 33,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी को देने थे वो देने से वंचित रखा। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 720 करोड़ रुपए जो स्वास्थ्य के लिए देने थे, उससे देने से उन्होंने एमसीडी को वंचित रखा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि लगभग 450 करोड़ जो शिक्षा पे खर्च होना था, ये दिल्ली के हितकारी बोलते हैं अपने आप को, इन्होंने जितना दिल्ली का हित का खनन किया है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। शिक्षा में भी 450 करोड़ रुपए जो एमसीडी को देना था वो देने से उन्होंने वंचित रखा। और इतना ही नहीं, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम अपने बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स बना करके हम जनता से पैसा उठाते हैं, हम मार्केट से पैसा उठाते हैं, लेकिन हम दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए आतुर हैं, तो उसका भी परमिशन यहां की दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली विरोधी है, उसने नहीं दिया। इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक शानदार तरीके से चुनाव को लड़ा और बहुत कम अंतर है। और मैं जरूर कहूंगा कि एक अच्छी विपक्ष की भूमिका हम निभाते हुए उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और उसको भी हम पूरा करेंगे। मैं मित्रों
आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में बहुत समय नहीं लेना चाहता। आज एक बाई इलेक्शन हुआ है जिसमें बिहार में हम कुर्नी में बाई इलेक्शन जीते। यह चुनाव जब से जनता दल यूनाइटेड हमसे अलग हटी और महागठबंधन में गई और ये कहते थे कि अब ये गठबंधन का कोई तोड़ नहीं है, इस महागठबंधन को भी दूसरी बार हराते हुए कुर्नी की भी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीती है। ये बिहार के आने वाले नतीजों के बारे में इंगित करता है। बिहार के आगे के देश को आगे बढ़ाने वाले, देश को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने वाले हम सबके मसीहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस विजय के अंदर मूल आधार इस विजय का तो है, ऐसे हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी मंचस्थ नेता स्वागत कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया बैठ जाइए। आपका जोश बता रहा है, कृपया बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से कि वो आए और हम सबके नेता पार्टी को हर विजय की ओर बढ़ाने वाले, हर विजय के मूल आधार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। आज के इस विशाल मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ नेता और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए, जोश से भरे हुए, ओतप्रोत होते हुए विजय के इस सभा में अपना योगदान करने के लिए दूर दूर से आए। आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ गुजरात की जनता, गुजरात के कार्यकर्ता और तमाम कार्यकर्ता जो इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में लगे, उन सबको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं। यह हम सब के लिए खुशी की बात है और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब हम गुजरात के नतीजे देखते हैं तो आजाद भारत में रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये जीत हासिल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली है। इस प्रचंड जीत ने
इस प्रचंड ऐतिहासिक जीत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है, और वह है विकासवाद, विकास की कहानी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखती हुई दिखाई देती है। हम जानते हैं कि विकास के साथ साथ कल्याणकारी नीति गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उन सब के लिए जो आपने नीतियां बनाई, जो आपने कार्यक्रम बनाए, जो उनके दुख दर्द को समझा, जो उनके आंसुओं को पोंछने का आपने काम किया, उस गरीब के घर में रोटी मिल सके की व्यवस्था की, उसके घर में अच्छा सा शौचालय हो जाए और वो जीवन इज्जत के साथ सके, इसलिए यह परिवर्तन आपने ला करके दिखाया है। गरीब के घर में बिजली मिले 24 घंटे, उसको 2 वक्त की रोटी मिले, वो विकास करने के लिए उसकी शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, महिलाओं की चिंता हो, युवाओं की चिंता हो, किसानों को इज्जत से आगे बढ़ने का मौका मिले, ये सारी नीतियों को आपने प्रतिपादित किया है। और जिस तरीके से आपने गुजरात में विकास में सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, गुजरात की जनता ने भी नतीजों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यह भी आपको देखने को मिला। हमें मालूम है 52.5% वोट हमारे को मिला गुजरात में, और उसके साथ साथ पर हम विजय हासिल कर पाए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पिछले चुनाव में 41.4 से घट करके 27.3% पर कांग्रेस आकर के खड़ी हो गई। एक तरीके से वंशवाद, परिवारवाद, अकर्मण्यता, जिम्मेदाराना विपक्ष, यह सब मिलाकर के उनकी स्थिति इस तरीके की बनाता है। मैं चाहता हूं एक नई पार्टी आई, गुजरात तापमान, तो नई पार्टी क्या करती थी, एक पेपर लेकर आए नेता और कहने लगे ये देखो, इसको नोट कर लो, भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी जो इस तरीके से जनता के आंखों होता हो, जनता गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजे के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, गुजरात की जनता के साथ, भारत की जनता के साथ। ये कैसी राजनीति है? देखो, मैं लिख के दे रहा हूं, भविष्यवाणी कर। और दूसरा रिकॉर्ड उसने क्या तोड़ा, और दूसरा रिकॉर्ड क्या तोड़ा कि आजाद भारत में आज दिन तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो बोर्ड लेकर के चलता हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। बोर्ड लेकर के ऐसे अपने बारे में बताने की आवश्यकता पड़ जाए, आप समझ सकते होंगे कि ये कितने कट्टर बेईमान हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबका मार्गदर्शन करना है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं फिर से गुजरात में जो हमें सफलता आपने दिलाई और आपके नेतृत्व में मिला है, और जिस हर्षोल्लास के साथ सारा देश मैं आपको देता हूं और आदरणीय जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों,
मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में भी कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। अथक प्रयास उन्होंने किया, बहुत मेहनत की। यह ठीक है कि हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राज जरूर बदला, लेकिन साथ में राजनीति के रिवाज भी बदले। पहले जब पार्टियां बदलती थी तो 5% से वोट का फर्क पड़ता था। आज ठीक है कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हमारे को 0.9% यानी 0.90 यानी 1% से कम वोट से हमारा फर्क है। इस बात को भी हमको चाहिए। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और साथ ही साथ जो सरकार में आने वाली पार्टी है उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। वो अच्छे काम में जुटे, अच्छे काम में, विकास में हम उनका साथ देंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से एक कारगर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हिमाचल की जनता के इंटरेस्ट को और उनके हितों की चिंता करते हुए काम करेंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वहां भी पंजाब से सटा हुआ, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनसे सटा हुआ हिमाचल प्रदेश 67 सीटें चुनाव लड़ने आए थे और मैंने कहा था कि खाता खुलना छोड़ो, इनकी जमानत जब्त होगी और 67 की 67 सीटों पर जमानत जब्त हुई और 25 सीटों पे नोटा से भी कम वोट आए हैं। 25 सीटों पे नोटा से भी कम वोट आए। मित्रों, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। मैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यहां की दिल्ली की सरकार ने एमसीडी का 33,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी को देने थे वो देने से वंचित रहा। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 720 करोड़ रुपए जो स्वास्थ्य के लिए देने थे, उससे देने से उन्होंने एमसीडी को वंचित रखा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि लगभग 450 करोड़ जो शिक्षा पे खर्च होना था, ये दिल्ली के हितकारी बोलते हैं अपने आप को, इन्होंने जितना दिल्ली का हित का खनन किया है वह आपके सामने रखना चाहता हूं। शिक्षा में भी 450 करोड़ रुपए जो एमसीडी को देना था वह देने से उन्होंने वंचित रखा। और इतना ही नहीं, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम अपने बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स बना करके हम जनता से पैसा उठाते हैं, हम मार्केट से पैसा उठाते हैं, हम दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए आतुर हैं, तो उसका भी परमिशन यहां की दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली विरोधी है, उसने नहीं दिया। इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक शानदार तरीके से चुनाव को लड़ा और बहुत कम अंतर है। और मैं जरूर कहूंगा कि एक अच्छी विपक्ष की भूमिका हम निभाते हुए उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और उसको भी हम पूरा करेंगे। मैं मित्रों, आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में बहुत समय नहीं लेना चाहता। आज एक बाई इलेक्शन हुआ है जिसमें बिहार में हम कुर्नी में बाई इलेक्शन जीते। यह चुनाव जब से जनता दल यूनाइटेड हमसे अलग हटी और महागठबंधन में गई और ये कहते थे कि अब ये गठबंधन का कोई तोड़ नहीं है, इस महागठबंधन को भी दूसरी बार हराते हुए कुर्नी की भी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीती। ये बिहार के आने वाले नतीजों के बारे में इंगित करता है, बिहार के आगे के चुनाव के बारे में इंगित करता है। ये दूसरा चुनाव है जब नीतीश जी आरजेडी से मिल गए और कहा कि ये तो अब बड़ा भारी कास्ट का अलायंस होगा। हम इनको भी ये बता देना चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, मैथमेटिक्स नहीं चलता, केमिस्ट्री चलती है, केमिस्ट्री चलती है, प्यार चलता है। और लोग विकास को वोट देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोट देते हैं। मित्रों, हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे
आज आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ, आज सच में ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन आजादी के बाद गुजरात में हमने सारे रिकॉर्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तोड़े। और मित्रों, ये भी याद रखना कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी अथक मेहनत चुनाव में करते हैं, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है, वो हम सब के लिए दिशा देता है, वो हम सबको बताता है कि किस तरीके से भारत की जनता को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात काम करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उनका जो मार्गदर्शन हमको मिलेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आपके रास्ते पर चलेंगे और आपके माध्यम से देश को बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो हर जीत का आधार है, मूल आधार है, हमारे नेता हमें संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री राजनाथ जी, श्री भाई, सभी प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। श्रीमान जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, उसकी खुशबू आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां भाजपा का वोट शेयर भाजपा के प्रति स्नेह का साक्षी है। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। मैं आज चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये चुनाव के दरमियान एक बहुत बड़ी बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है। मतलब कि सुख और शांतिपूर्ण रूप से लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने
लोकतंत्र के उस उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हर राजनीतिक कार्यकर्ता को, हर दल को भी मैं साधुवाद देता हूं। साथियों, आज मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे, हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। हिमाचल से जुड़े हर विषय को हम पूरी मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल की प्रगति का जो उसका हक है, उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने देंगे। अभी जो मैंने दिल्ली का वर्णन सुना कि किस प्रकार से दिल्ली कॉरपोरेशन को विफल करने के इरादे से जनता के साथ धोखा किया गया, ये काम हम नहीं करते हैं। हम हिमाचल की प्रगति के लिए भी भारत सरकार की प्रतिबद्धता वैसी ही बनी रहेगी। साथियों, बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति की ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा का हर सुविधा को प्रत्येक गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहती है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं।
और साथियों, इस पर वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के हर घर का हिस्सा है, गुजरात के हर परिवार का हिस्सा है। साथियों, इस चुनाव में गुजरात में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने मतदान किया, लेकिन ये वो मतदाता थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस के कुशासन को, उसकी बुराइयों को देखा नहीं था। वे फ्रेश थे, उन्होंने सिर्फ भाजपा की ही सरकार को देखा था। और युवाओं की तो प्रकृति होती है कि वो हमेशा सवाल पूछते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचते हैं। युवा सिर्फ इसलिए किसी पार्टी को वोट नहीं करते क्योंकि वो दशकों से सत्ता में रही या फिर उस पार्टी के नेता किसी बड़ी परिवार के हैं। युवा तब वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है, जब उन्हें सरकार का काम नजर आता है। और इसलिए आज युवाओं ने जब भाजपा को भारी संख्या में वोट दिया है, सीट से लेकर वोट तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इसके पीछे का संदेश बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। इसका मतलब यह है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं, न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं, और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। साथियों, आज एक और बात याद करने वाली है। जब महामारी के घोर संकट के बीच
बिहार में चुनाव हुए थे तो जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी ये याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी आकांक्षा है। संदेश साफ है, देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश पर कोई संकट आता है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश बड़े लक्ष्य तय करता है तो उनकी प्राप्ति के लिए देशवासियों का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश की आकांक्षाएं चरम पर होती हैं तो भी उनकी पूर्ति के लिए देश की जनता का भरोसा भाजपा पर ही होता है। साथियों, भाजपा के आज हम जहां पहुंचे हैं, राज्यों में हो, स्थानीय स्वराज की निकायों में हो, केंद्र में, ये ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। 5 पीढ़ियां जनसंघ के जमाने से तपस्या करते हुए परिवार के परिवारों खपते रहे, तब जाकर ये दल बना है, तब जाकर के हम यहां पहुंचे हैं। भाजपा के लिए लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया है। व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, व्यक्तिगत खुशी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत सफलता, इन सबको तिलांजलि देकर भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज और देश की सेवा करने में, समाज और देश को सशक्त करने में जुटा रहता है। हम विचार पर भी बल देते हैं और व्यवस्था को भी सबल बनाते रहते हैं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की अथाह संगठन शक्ति पर भरोसा करके ही अपनी रणनीति बनाती है और सफल भी होती है। उतार चढ़ाव भाजपा के राजनीतिक जीवन में भी आए हैं, लेकिन हमने आदर्शों और मूल्यों पर अड़िग रहकर दिखाया है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में देश में एक और बहुत बड़ा बदलाव अनुभव किया गया है। ये बदलाव कार्य का भी है, कार्यशैली का भी है। भाजपा की सरकारें भी कार्य को छोटा नहीं समझती। हम मानते हैं हर काम बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम बनता है। इसलिए भाजपा की सरकारों ने गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल से जल, बैंक में खाते, मुफ्त इलाज, मुफ्त भोजन, इंटरनेट, ऐसी बेसिक सुविधाओं पर
फोकस किया है। पहले की राजनीति में ये बहुत फैंसी विकास नहीं माना जाता था। पहले की राजनीति में इसे बड़े काम पर देखा भी नहीं जाता था। इसलिए आज जो भी सरकारी लाभ है वो हर व्यक्ति, हर क्षेत्र, हर वर्ग जो उसका हकदार है उस तक तेजी से पहुंचने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाता है। पूरा का पूरा पहुंचे इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया जाता है। किस क्षेत्र, किस वर्ग, किस समुदाय में कितने वोट हैं, इस आधार पर न हम देश चलाते हैं, न राज्य चलाते हैं, न सरकारें चलाते हैं। और हमें आज इस बदली हुई राजनीति के सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। आज बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है। साथियों, देश ने पिछले 8 वर्षों में गरीब को सशक्त करने के साथ ही गरीब तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के साथ ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। रोड हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, टनल्स हो, सोलर पावर प्लांट हो, स्टेडियम हो, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, जो भी हो सबसे उत्तम हो, सबसे श्रेष्ठ हो, ये आकांक्षा लेकर आज भारत चल रहा है। और साथियों, मैं एक और बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। हम सिर्फ घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते, हम राष्ट्र निर्माण के व्यापक मिशन के लिए निकले हुए लोग हैं। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष के राजनीति नफा नुकसान को देखते हुए हम कोई भी घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोड मैप होता है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा, तो सबकी समृद्धि तय है। हमारे पूर्वजों के पास अनुभव का अगाध ज्ञान था और अनुभव के निचोड़ से कहावतें बनती थी। और हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हुई एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। साथियों, आज के जनादेश में एक और संदेश है। समाज के बीच दूरियां बढ़ाकर राष्ट्र के सामने नई चुनौतियां के जो राजनीतिक दल तत्कालिक लाभ लेने की फिराक में रहते हैं,
उन्हें देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी देख भी रही है और समझ भी रही है। भारत का भविष्य फॉल्ट लाइंस को बढ़ा करके नहीं, फॉल्ट लाइंस को गिरा कर ही उज्जवल बनेगा। कभी भाषा की दीवार, कभी रहन सहन, कभी क्षेत्र, कभी खान पान, कभी ये वर्ग, कभी वो वर्ग, जुड़ने के लिए तो सैकड़ों वजह हो सकती है, लेकिन जुड़ने के लिए एक वजह ही काफी है। ये मातृभूमि, ये धरती, ये देश, ये हमारा भारत। जीने के लिए और मरने के लिए इससे बड़ी वजह कोई और नहीं हो सकती। इसलिए हमें देश प्रथम, इंडिया फर्स्ट की भावना के साथ आगे बढ़ना है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत के गांव हो या शहर, गरीब हो या मिडिल क्लास, किसान हो या श्रमिक, सभी की पहली पसंद भाजपा है। भाजपा को गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों का भी अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला है। और मुझे अभी जो जानकारी बताई गई, SC ST की गुजरात में करीब 40 सीटें आरक्षित है। 40 में से 24 सीटें थम्बिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीती है। आज आदिवासी भाजपा को अपनी आवाज मान रहे हैं। आज भाजपा को आदिवासी समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस बदलाव को पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दशकों तक जिन आदिवासियों की आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया गया, वो अब देख रहे हैं कि भाजपा लगातार उनकी उम्मीदें पूरी करने में जुटी है। ये भाजपा ही है जिसके प्रयासों से देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली है। ये भाजपा ही है जिसने आदिवासी कल्याण के लिए बजट बढ़ाया और आदिवासी क्षेत्रों में विकास को रफ्तार दी। भाजपा सरकार ने ऐसे अनेक कदम उठाए हैं जिससे आदिवासी समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के म्यूजियम बनाकर भाजपा आजादी के उन योद्धाओं को सम्मान दे रही है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को भाजपा सरकार में ही जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है। हमारे प्रयासों ने आदिवासी युवाओं को, उनके स्वाभिमान को ऊंचा किया है। आज भाजपा आदिवासियों को सशक्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथियों, आजकल हर चुनाव नतीजों के बाद ये चर्चा भी बहुत होती है कि देश की माताएं, बहनें, बेटियां भाजपा पर इतना आशीर्वाद क्यों बरसाती है। अगर कोई ईमानदारी से आत्मचिंतन करे तो ये पाएगा आजादी के बाद से पहली बार आज देश में एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं की समस्याएं, उनकी चुनौतियां, उनकी आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं, उसे समझने का लगातार प्रयास कर रही है और उसके अनुसार काम की योजना बनाती है।
गांव देहात से लेकर शहर तक घरेलू कार्य में व्यस्त महिला से लेकर स्वरोजगार करने वाली या किसी रोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए जितना भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले করবেন। আমরা একটা জনজাতিদের একটা বড় কার্যক্রম আমরা করতে চলছি, এখানে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেখানে উপস্থিত থাকবেন আশা করছি। তো ওইখানে ওনাদের নেতৃত্বে সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আরো বেশি সংখ্যক আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করার জন্য ওনারা তৈরি হয়ে আছেন। আজকেও বেশি সংখ্যক হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু জায়গা এবং সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে শুধু টোকেন তারা যারা সেন্ট্রাল লিডার রয়েছেন তারা আমাদের সঙ্গে যোগদান করেছেন। 29 all central leaders will Block committee, central committee. Daniel Barak, Daniel Philip Development. আচ্ছা, আপনি একটু বলেন কি কারণে কেন যোগদান করলেন, একটু মাইকটা। Thank you. Yes. हम लोग इतना अच्छा मौका मिला है क्योंकि